प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग के नए स्मारक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलियांवाला बाग नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। साथ ही कहा कि जलियांवाला बाग आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक है। ये हमेशा आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानी को याद दिलाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि लंबे समय से बेकार पड़ी और कम उपयोग वाली इमारतों का दोबारा अनुकूल इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए 4 संग्रहालय दीर्घाएं निर्मित की गई हैं। यह दीर्घाएं उस अवधि के दौरान पंजाब में घटित कई घटनाओं के विशेष ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। इन घटनाओं को दिखाने के लिए सर्वे दृश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें मैपिंग और 3D चित्रण के साथ साथ कला और मूर्तिकला प्रतिष्ठापन शामिल हैं। बता दें कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को घटित कई घटनाओं को दर्शाने के लिए एक साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था की गई है। पंजाब की स्थानीय स्थापत्य शैली के अनुरूप धरोहर संबंधी विस्तृत पुनर्निर्माण कार्य किए गए हैं। शहीदी कुएं की मरम्मत भी की गई है। पीएम ने कहा कि वो शहीदी कुआं जहां कई माताओं और बहनों की ममता को छीन लिया गया, उनकी जिंदगियां छीन ली गई, आज हम उनको याद कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी और सोनबरसा में गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम सोनबरसा का लोकार्पण समारोह हुआ, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गोरखपुर सिद्ध योगियों की सर्वोच्च पीठ है। गुरु गोरखनाथ ने योग को लोक कल्याण का जरिया बनाया। उनकी इस पीठ की इस पूरे क्षेत्र में जंगे आज़ादी, राजनीतिक और शैक्षिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा, ज्ञान के विकास, संस्कृति, संस्कार, चरित्र निर्माण, स्वावलंबन, तार्किकता, करुणा और नवाचार का माध्यम होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने यह विश्वास जताया कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को आत्मसात करेगा। गोरखनाथ विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। साथ ही उम्मीद जताई कि इस विश्वविद्यालय के लोकार्पण के बाद प्रदेश में शिक्षा के स्तर को नया आयाम मिलेगा। गुजरात के डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान धर्मनिरपेक्ष और कानून जब तक ही रहेगा जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक है। आप मेरी बात लिख लीजिए। यदि देश में हिंदुओं की संख्या कम होती है तो ना कोई संविधान रहेगा, ना कोई कोर्ट कचहरी रहेगी, ना लोकशाही होगी, ना ही कोई कानून रहेगा। सब कुछ हवा में दफना दिया जाएगा। पटेल ने ये बयान गांधीनगर के एक भारत माता मंदिर में दिया। इस मंदिर को राज्य का पहला भारत माता मंदिर माना जाता है। जिस वक्त पटेल ने ये बयान दिया उस समय राज्य के गृह मंत्री प्रदीप जडेजा और वीएचपी आरएसएस के शीर्ष नेता मौजूद थे। पटेल ने कहा, हमारे देश में कुछ लोग संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे शब्दों को लिख कर रख लें। संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून आदि की बात करने वाले ऐसा तब तक करेंगे जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदुओं की संख्या घटती है, दूसरों की वृद्धि होती है, तब ना धर्मनिरपेक्षता, ना लोकसभा, ना संविधान, सब कुछ हवा में उड़ा दिया जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान को क्लियर कर दिया था और कहा कि मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा। हजारों पुलिस वाले जो मुसलमान है वो देशभक्त है, जो ईसाई है वो देशभक्त है। इनफैक्ट जो गुजरात पुलिस में हजारों मुसलमान है वे सभी देशभक्त है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुओं की संख्या अगर कम होती है तो देश में कुछ भी नहीं बचेगा। काबुल आतंकी हमले के बाद गम और गुस्से में डूबे अमेरिका ने अपने शहीदों की शहादत का बदला ले लिया है। अमेरिका ने ड्रोन के जरिए एयर स्ट्राइक कर आतंकियों को मार गिराया है और इसकी पुष्टि खुद यूएस सेंट्रल कमांड ने की है। दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस खुरासन के हमले में अपने 13 सैनिकों को मारे जाने के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका ने आईएसआईएस खुरासन को निशाना बनाना शुरू किया है। इसके लिए ड्रोन द्वारा हमले का विकल्प चुना गया है ताकि कार्रवाई में आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे और इसकी शुरुआत नंगरहार से की गई है। यहां आईएसआईएस खुरासन के ठिकाने पर अमेरिका ने ड्रोन के जरिए हमला किया है, जिसको लेकर यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुरुआती संकेत मिले हैं कि हमने अपने लक्ष्य को मार गिराया है। हमारी जानकारी के मुताबिक किसी भी नागरिक की इसमें मौत नहीं हुई है। नंगरहार को आईएसआईएस खुरासन का गढ़ माना जाता है। ऐसे में अमेरिका अपनी एयर स्ट्राइक को बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है। साथ ही साथ अमेरिका ने साफ तौर पर
अलर्ट जारी कर दिया है कि काबुल समेत अफगानिस्तान के अनेक हिस्सों में आने वाले वक्त में आतंकी हमले हो सकते हैं। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीसरा टेस्ट अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड ने लीड्स के मैदान में भारत को 1 पारी और 76 रन से शिकस्त दी है। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में बराबरी कर ली है। ट्रेट ब्रिज में सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया था, जबकि लॉर्ड्स टेस्ट भारत ने 151 रन से जीता था। भारत मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया। मेजबान टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और पहली पारी में महज 78 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 432 रन जुटाए और पहली पारी के आधार पर 354 रन की मजबूती बढ़त ली। इसके बाद इंग्लिश गेंदबाजों ने फिर धारदार गेंदबाजी की और भारतीय टीम दूसरी पारी में 278 रन पर ढेर हो गई। चौथे दिन शनिवार को भारत ने 215 रन से आगे शुरू किया और केवल 63 रन जोड़कर 8 विकेट खो दिए। भारत के लिए सर्वाधिक रन चेतेश्वर पुजारा ने 91 रन की पारी खेली। उसके अलावा सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 59 रन, विराट कोहली 55 रन ने टिककर बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के लिए रॉबिन्सन ने शानदार गेंदबाजी की। पहली पारी में 2 विकेट लेने वाले रॉबिन्सन ने दूसरी पारी में 65 रन देकर 5 विकेट अपनी झोली में डाले। ओवरटन ने 3 जबकि माइन अली और जेम्स एंडरसन ने 1-1 विकेट हासिल किए। भारत को 54 साल बाद यहां हार का मुंह देखना पड़ा। इससे पहले भारत ने 1967 में यहां टेस्ट गंवाया था। सवाई माधोपुर जिले में पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के दौरान कल 2 पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। जिले के बौली और मौलाना डूगर पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टी आज जिला मुख्यालय से रवाना हुई। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के दूसरे चरण में पंचायत समिति बौली के 138 एवं पंचायत समिति मौलाना डूंगर के 104 मतदान केंद्रों पर कल सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे तक मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान दलों को रवानगी के अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र किशन ने कहा कि मतदान अधिकारी स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों की अक्षरशः पालना करते हुए चुनाव संपन्न करवाएं। पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं जोनल मजिस्ट्रेट आपसी समन्वय रखते हुए मतदान की प्रक्रिया पूरी करवाएं। मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करने के भी निर्देश दिए गए। चुनाव पर्यवेक्षक मनीषा अरोड़ा ने मतदान दलों को पारदर्शिता के साथ नियमों का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने के निर्देश दिए। बौली के रिटर्निंग अधिकारी बद्रीनारायण मीना और मौलाना डूंगर के रिटर्निंग अधिकारी रघुनाथ खटीक भी इस दौरान मौजूद रहे। जिले में पंचायत चुनावों को पारदर्शी, निष्पक्ष और भयमुक्त संपन्न कराने के लिए सभी पोलिंग बूथों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही उपयुक्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह इन व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दलित विवाहिता से हुए गैंगरेप के आरोपी हैं पुलिस गिरफ्त से दूर। 1 माह से चल रहे हैं फरार। पीड़िता आज नागौर पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर न्याय की लगाई गुहार। नागौर जिले के कुचामन सेक्टर के चितावा थाने से जुड़ा है मामला। नागौर जिले के कुचामन सेक्टर के चितावा थाना इलाके के दलित विवाहिता के साथ दुष्कर्म के आरोपी 1 माह बीत जाने के बाद पुलिस गिरफ्त से दूर है। मामला दर्ज होने के बाद 1 माह बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं होने पर शनिवार को पीड़िता नागौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी अभिजीत सिंह के समक्ष परिवाद पेश किया। पीड़िता की फरियाद सुनने के बाद एसपी अभिजीत सिंह ने चितावा पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं इस मामले को लेकर जांच अधिकारी पर लापरवाही के आरोप भी मामले में लगने लगे। मामले की जांच सीओ कुचामन मोटाराम बेनीवाल कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विजेंद्र नाम के युवक दूर के रिश्तेदार होने के चलते पीड़िता से फोन पर बातचीत करने लगा। पीड़िता ने बताया इसके बाद विजेंद्र और उसके साथी जबरन घर में घुसकर उसका अकेलापन देखते हुए दुष्कर्म किया और मोबाइल से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग और लगातार शारीरिक शोषण करने लगे। जिसके बाद विजेंद्र ने अपने दोस्त रतन सिंह और सुरजीत सिंह ने पीड़िता के साथ लगातार दुष्कर्म करते रहे। इन लोगों ने पीड़िता को अश्लील वीडियो के दम पर सोने के आभूषण की और पैसे की डिमांड करने लगे। आखिरकार परिजनों के साथ 3 अगस्त 2021 को चितावा थाने में विजेंद्र, रतन सिंह और सुरजीत के खिलाफ धारा 384, 376D SC
ST एक्ट की धाराओं में पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। मामले की जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल, घटनास्थल का मौका तस्दीक, न्यायालय में 164 के बयान दर्ज हो चुके हैं। पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस पर ढिलाई के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही इस मामले की जांच कुचामन CO कर रहे हैं। उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि आरोपी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।